Hello student, myself Chetna Gaur. Maybe all are fine. Welcome to all in my Hindi session. In this video, we will study the chapter 4 of Pallav. माँ कह एक कहानी. In the poem, we will get to know about the character of great person महात्मा बुद्ध. मीन्स हम महात्मा बुद्ध के जीवन की एक घटना को पोएम के रूप में यहाँ पर पढ़ेंगे. सो लेट अस बिगिन योर चैप्टर. हम सभी अपने घर में दादी माँ से, नानी माँ से, मम्मी जी से, पापा से, ताई जी से, जो भी हमारे घर में हमारे ज़्यादा क्लोज होता है उससे बहुत सारी जिद करते हैं. और कभी कभी तो रात को सोने से पहले कहानी सुनाने की जिद, बाजार घुमाने की जिद. ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनने की जिद कर रहा है, जो हमें इस पोयम माँ के एक कहानी में सामने दिख रहा है. आइए पहले हम इस पोयम की रीडिंग करते हैं, उसके बाद इसको हम समझेंगे. माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी. अब यहाँ पर राहुल अपनी माँ से बोल रहा है इस सेंटेंस को. वो कहता है माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ. तब माँ उसको जवाब देती हुई कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है जो मैं आपको यहाँ कहानी सुनाऊंगी. तब राहुल फिर उन्हें जवाब देते हुए बोलता है, कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी मीन्स होता है दासी, जो काम करने के लिए सेविका होती है घर में, कि मुझसे मेरी चेटी कह रही थी कि तू मेरी नानी की बेटी है, इसलिए मुझे लेटे लेटे ही एक कहानी सुनाओ. राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी. कोई भी कहानी सुनाओ, राजा की हो, रानी की हो, किसी की भी हो, मुझे तुम एक कहानी सुनाओ. अब यशोधरा अपने पुत्र से कहती हैं, नेक्स्ट पैरा में ध्यान दें. तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनवानी, जहाँ सुर भी मनमानी. अब यशोधरा को कुछ समझ नहीं आता. यशोधरा क्या करती हैं, वह इनके पिता राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में एक उनके साथ घटना घटी थी, वो उनको उसी समय याद आ जाती है, तो वो उसको उस एक घटना को एक पोयम का रूप लेकर उनको सुनाती हैं. तू है हटी मानधन मेरे. अब वो कहती हैं कि तू बहुत जिद्दी है और मानधन मेरे सम्मान का प्रतीक है. एक बार उपवन में अर्थात बगीचे में बहुत सुबह, तात मीन्स पिता, तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, मीन्स घूम रहे थे, जहाँ सुरभि मनवानी, सुरभि कहते हैं ठंडी ठंडी मस्त हवा को, वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उस समय तुम्हारे पिता वहाँ घूम रहे थे. आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं. जहाँ सुरभि मनवानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी. वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिंद बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी. अब उन्होंने कहा कि जहाँ तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे, वहाँ पर बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. अब पुत्र जो राहुल है, बेटा है, बड़ा खुश होकर कहता हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी. बड़ी प्रसन्नता के साथ वो हाँ करने में, मतलब हामी भरने में अपना सिर हिलाता है. अब वे आगे बोलती हैं कि जहाँ तुम्हारे पिता भ्रमण कर रहे थे वहाँ पर वर्ण वर्ण के अर्थात रंग बिरंगे अनेक फूल खिले हुए थे, और फूलों के ऊपर सुबह सुबह आपने कभी, अगर आप घूमने बाजार में भी नहीं, मैदान में किसी में जाएंगे, तो जो चारों तरफ घास होती है, पेड़ पौधे होते हैं, उनके ऊपर नन्ही नन्ही पानी की बूंदें होती हैं, उन्हें कहते हैं ओस के कण. और यहाँ पर हिमबिंदु वर्ड दिया है. हिमबिंदु मीन्स पानी के छोटे छोटे कण. पानी मीन्स जो सुबह सुबह जल बरसता है, रात भर ओस पड़ती है, ओस पड़ने के बाद जो नन्ही नन्ही बूंदें पत्तों पर, फूलों पर इकट्ठी हो जाती हैं,
और हल्के झोंके के साथ, जो हवा का हल्का सा झोंका आता है, तो वो एक साथ सारी बूंदें लहराती हुई नीचे टपक जाती हैं प्लांट से, पेड़ों से, फूलों से। अब वो फिर से प्रसन्न होकर बच्चा कहता है, पुत्र राहुल अपनी माँ से कहता है, हाँ हाँ यही कहानी माँ, यही कहानी। आइए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। गाते थे खल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद्ध होकर खगसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। अब वहाँ पर कितना अच्छा वो था वातावरण, सारे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ओस के कण ठंडी हवा के साथ नीचे लहराकर पानी के रूप में गिर रहे हैं। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि एक हंस अचानक ऊपर से एक तीर से घायल होकर नीचे उनके सामने आकर गिरा और उसको उसके पंख की हानि हुई है, अर्थात उसके पंख पर चोट लगी है। आइए अब नेक्स्ट पैरा रीड करते हैं। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, कोमल कठिन कहानी। अब यहाँ देखिए, हुई पक्ष की हानि अर्थात जब पेड़ से, ऊपर आसमान से वह पक्षी सिद्धार्थ के आगे आके गिर जाता है, उन्हें महसूस होता है, उसे देखते हैं कि उसके पंख में चोट लगी है। अब करुणा भरी कहानी। अब आप बताइए कि जब सामने एक छोटे से बच्चे को, किसी जानवर को, किसी को भी चोट लग जाती है तो एकदम ही करुणा और दया से हमारा मन भर जाता है। हम चाहते हैं कि सामने वाले की हम जितनी मदद कर सकें उतनी मदद कर दें। उन्होंने उसे चौंक कर अपनी गोद में उठा लिया, और अगर ऐसे में कोई हमारी सहायता करने के लिए हमारे पास खड़ा होता है तो बड़ा आराम मिलता है। तो इसी प्रकार उस पक्षी को भी लगा कि हाँ, मुझे नया जन्म मिल जाएगा, क्योंकि उस तीर के कारण उसकी मृत्यु हो सकती थी। इतने में ही वहाँ पर आखेटक आ गया, अर्थात शिकारी आ गया, जिसने उसे तीर मारा था पक्षी को। लक्ष्य सिद्धि का मानी, और उसने लक्ष्य साध कर उस तीर को मारा था, और उसका लक्ष्य पूरा भी हुआ था, क्योंकि उसको तीर लग गया था और पक्षी को चोट लग चुकी थी। आइए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खगबक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, अब बढ़ चली कहानी, हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आगरई थे स्वविषय में। अब यहाँ आगे आपको पैरा में स्टोरी जैसे आगे चल रही है उनके पिता की, उस घटना की, उसी को बिल्कुल पोएम में सिस्टमैटिकली अरेंज किया है कि जब वह आखेटक वहाँ आ गया, और आखेटक जिसने उस पक्षी को मारा था, शिकारी जो था, उसने आकर उस पक्षी को मांगा कि जो मैंने ये घायल किया है पक्षी, वह मुझे दो, यह मेरा है। आहत माने होता है घायल, यहाँ दिया ना ब्लू बर्ड, थोड़ा अंडरलाइन किया हुआ है डार्क ब्लू कलर में। आहत मीन्स जो घायल हुआ पक्षी है वह मेरा है, इस पक्षी को मुझे दो। परंतु तुम्हारे पिता जो थे उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगबक्षी हट करने की ठानी। जब पिता ने उसे देने के लिए मना कर दिया तो उसने जिद ठान ली कि नहीं, ये मैंने मारा है, इसे मैं ही लूँगा। अब दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा। हुआ विवाद सदै निर्दय में। सदै होता है रक्षा करने वाला, जिसमें दया का भाव है। सदै मीन्स जो दयावान है, और निर्दय होता है दया से रहित। दोनों में आपस में बहस होने लगी। दोनों ही अपने अपने पक्ष में कहने लगे कि ये पक्षी मेरा है, ये पक्षी मेरा है। अब पक्षी के विषय में जब आपस में बहसबाजी, झगड़ा ज़्यादा हो गया, तब क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए हम अपनी इस बहस को राजा के पास लेके चलते हैं। आइए अब इस चीज़ को, इस बात को नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन दोनों ने निश्चय किया कि हमारे दोनों का फैसला करने से कोई बात सिद्ध नहीं होगी, इसलिए चलो अब आगे चलते हैं न्यायालय में। न्यायालय में पहले राजा होते थे, आज के टाइम में क्या है, कोर्ट कचहरी, सारा कुछ पूरा का पूरा आपका झगड़ा होता है तो वहीं पर आपको जाना पड़ता है। पहले पुलिस के पास जाएंगे, आप वहाँ पर अपनी याचिका दर्ज कराएंगे, फिर आगे बहुत लंबा प्रोसेस चलता रहता है। परंतु पहले क्या होता था,
राजा के पास अपनी बात को जाकर कह दिया जाता था, तब राजा अपने आप ही उसको शॉर्ट आउट कर देता था और जो वो न्याय करता था वही मान्य होता था। तो राजा के पास पहुंच जाते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि सारे समाज में, पूरे राज्य में सभी को पता चल जाती है। अब माता उस बच्चे को मोटिवेशन देने के लिए, उसको कुछ सिखाने के लिए या उसका मंतव्य लेने के लिए उससे पूछती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, सुन लूं तेरी बानी। अब वो उससे, राहुल से कह रही हैं कि बेटा अब बता तेरे इस विचार में क्या मत है, तुम क्या कहना चाहोगे कि न्याय किसका साथ देगा, न्याय पक्ष लेता है किसका, कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। बिल्कुल बिना डरे तुम अपनी बात को कहो, मैं तुम्हारी भी तो बात सुनूं कि तुम किस प्रकार अपने मत को रखोगे। अब राहुल कहता है, नेक्स्ट पैरा में देखिए, माँ मेरी क्या बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्या कोई अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। अब पुत्र कहता है कि कोई अगर निरपराध व्यक्ति को मारे तो इस बारे में मैं क्या कहूँ, मेरा यही होगा कि अगर कोई भी निरपराध निर्दोष व्यक्ति को अगर मारता है तो क्या उसे सहायता करने के लिए, उसे उबारने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए कोई सामने नहीं आएगा। रक्षक हमेशा भक्षक पर भारी होता है और न्याय करने वाले को इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि दया सबका मूल है, हमें सभी के साथ स्नेह करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बड़ी प्रसन्न होकर माँ कहती है, तूने गुनी कहानी, हाँ तूने गुनी कहानी, अर्थात वह बताना चाहती हैं कि बेटा जो मैं तुझे बताना चाहती थी वो बात तुम समझ चुके हो, जो तुमने ये फैसला दिया है ये बिल्कुल सही है। ये हमने पढ़ा राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन की एक घटना को, जो यशोधरा अपने पुत्र राहुल को एक कहानी के माध्यम से बता रही हैं, और ये मैथिली शरण गुप्त ने एक पोएम के रूप में सुंदर शब्दों में से संजो दिया है। यहाँ हमें इस चैप्टर से क्या सीख मिलती है कि हमें जीव जंतुओं पर सदा स्नेह, दया एवं करुणा का भाव रखना चाहिए और सदैव उनके साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। आइए अब इस चैप्टर में कुछ वर्ड मीनिंग दिए हैं। वैसे तो पोएम के एक्सप्लेनेशन के समय मैंने आपको सारे वर्ड मीनिंग आपको बताए हैं, परंतु फिर भी हम एक बार इन सारे वर्ड्स को रीड कर लेते हैं, जिससे आपको इन्हें पढ़ने में या फिर पोएम को याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी। चेटी दासी, हटी हट करने वाला, तात पिता, भ्रमण घूमना, सुरभि सुगंध, हिमबिंदु ओस की बूंदें, खग पक्षी, सहसा अचानक, विद छिदा हुआ, जब उसके बाण लगा था तो उसकी बॉडी में छेद हो गई थी ना, तो छिदा हुआ, सर बाण, आखिटक शिकारी, लक्ष्य निशाना, आहत घायल, खग पक्षी पक्षियों को खाने वाला, विवाद झगड़ा, सदैव दयावान, निर्दय दया से रहित, उभय दोनों, आग्रही निवेदन करने वाले, स्व अपने, व्यापक विस्तृत, बानी बाणी, निरपराध बिना अपराध का। देखिए अब हमने पूरी की पूरी पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा और इसकी वर्ड मीनिंग को भी हमने पढ़ा। अब आप क्या करेंगे, पोएम को ढंग से रीड करेंगे, ओके, जो कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ जाए। और अगर फिर भी थोड़ी परेशानी होती है तो वीडियो को बार बार देखें। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडे सेशन। टिल नेक्स्ट सेशन, stay home, be safe, be healthy. Thank you.